Hello everyone. In this video, we are doing the chapter From the Rulers to the Ruled Types of Governments. हम इस वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू गवर्नमेंट्स इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल? गवर्नमेंट लोगों की सेफ्टी और भलाई को कैसे सुनिश्चित करती हैं? गवर्नमेंट्स इंश्योर सेफ्टी बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट सेफ्टी को सुरक्षित करती हैं कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। जो बाहरी चुनौतियां धमकियां मिलती हैं उनसे देश की रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें। प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विसेज, और जो आवश्यक सेवाएं होती हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात सड़कें वगैरह, स्कूल्स, वो सब प्रोवाइड करें। दे ऑल्सो क्रिएट पॉलिसीज, वो पॉलिसी बनाती हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि देश में इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक स्थिरता बनी रहे। एंड सोशल वेलफेयर, और समाज की भलाई, समाज कल्याण का कार्य चलता रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्की एंड अ डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पावर? पावर के अनुसार मोनार्की यानी कि जिसमें राजा रानी का राज्य होता है, और डेमोक्रेसी जिसमें लोगों का शासन चलता है, दोनों में क्या फर्क है? इन ए मोनार्की पावर इज टिपिकली इनहेरिटेड बाय ए किंग और क्वीन। मोनार्की में पावर पैतृक रूप से राजा से यानी कि किंग से या क्वीन से मिलती है। वाइल इन ए डेमोक्रेसी, जबकि डेमोक्रेसी में पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, पावर लोगों से मिलती है थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के माध्यम से। इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन में जीत जाता है, जिसे लोग ज्यादा वोट देते हैं, पावर उसी के पास चली जाती है। एंड लीडर्स आर चूजन बाय द सिटीजन्स, और नेताओं का चुनाव सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है। वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर पीपल? डेमोक्रेसी को लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स पीपल द पावर टू चूज देयर लीडर्स। डेमोक्रेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को पावर देती है कि वो अपने नेताओं को चुन सकें। एंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करती है दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड, कि उनकी आवाज़ अर्थात लोगों की आवाज़ को सुना जाए। एंड देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इट प्रमोट्स इक्वलिटी, ये इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी, की आपकी जवाबदेही है, आप कुछ करते हैं, गलत करते हैं तो जवाब देना होगा। इन गवर्नेंस, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव वर्क इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि जो लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने की प्रोसेस कैसे काम करती है? इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन्स वोट इन रेगुलर इलेक्शंस। जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्शंस में वोट डालते हैं टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने लीडर्स को चुनने के लिए। हु विल मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, जो कि उनके बिहाफ पर फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं। दीज इलेक्शंस आर हेल्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ये इलेक्शन अलग अलग लेवल पर होते हैं। सच एज, जैसे कि लोकल, स्टेट एंड नेशनल। व्हाट इज थियोक्रेसी? थियोक्रेसी क्या होता है? एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी से कैसे अलग होती है? अ थियोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेसी भी एक प्रकार की सरकार होती है वेयर रिलीजियस लीडर्स रूल बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉज, जहाँ की धार्मिक नेता धार्मिक नियमों के अनुसार काम करते हैं। अनलाइक डेमोक्रेसी,
ये डेमोक्रेसी की तरह से नहीं होती है, वेगर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, जहाँ की लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी कि उनका चुनाव करते हैं। इन ए थियोक्रेसी, थियोक्रेसी में पावर इज वेस्टेड इन रिलीजियस अथॉरिटीज। जो पावर होती है वो रिलीजियस अथॉरिटीज, यानी कि जो लोग पावर में होती हैं रिलीजियस मैटर्स को लेके, उनमें होती है सारी पावर। जो वो डिसाइड करते हैं वही होता है। हाउ इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में पावर्स का सेपरेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है? द सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर्स, पावर का सेपरेशन ये सुनिश्चित करता है दैट नो सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कोई भी एक ब्रांच, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो यानी कि लॉ बनाने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें लागू करने वाली बॉडी होती है वो हो, या जुडिशरी न्यायपालिका हो, हैज अनचेक्ड अथॉरिटी, किसी के पास भी अनियंत्रित पावर नहीं होती है। इट मेंटेन्स ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इसमें एक चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम लागू होता है, इंश्योरिंग फेयरनेस, जिससे ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि सब कुछ फेयर हो, एंड प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ पावर, और पावर का गलत प्रयोग इससे रुक जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए लेजिस्लेचर इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है? द लेजिस्लेचर्स रोल इज टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर्स का रोल होता है लॉ बनाना, दैट गवर्न द कंट्री, जिनसे कि कंट्री का शासन चलता है। इन डेमोक्रेसीज द लेजिस्लेचर इज ऑफन इलेक्टेड बाय द पीपल, लेजिस्लेचर अक्सर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट, और वही अपने मतलब जो भी लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनके हित की बातें होती हैं, उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड एंश्योरिंग जस्टिस थ्रू लॉज, और लॉ के माध्यम से वो न्याय को सुनिश्चित करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव नियमों को लागू करते हैं, मेड बाय द लेजिस्लेचर, जिन्हें की लेजिस्लेचर बनाते हैं, एंड मैनेजेस द कंट्रीज डे टू डे अफेयर्स, और वो कंट्री के जो दिन प्रतिदिन के मामले होते हैं उन्हें मैनेज करते हैं। इट इंक्लूड लीडर्स लाइक द प्रेसिडेंट, इसमें इस प्रकार के लीडर्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, जो कि शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए जुडिशियल सिस्टम कंट्रीब्यूट टू ए डेमोक्रेसी? जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो डेमोक्रेसी में क्या योगदान देता है? द जुडिशियल सिस्टम इंश्योर्स, जुडिशियल सिस्टम ये निश्चित करता है दैट लॉज आर फॉलोड, कि नियमों का पालन किया जाए, उन्हें फॉलो किया जाए, एंड रिजोल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स, और जो नागरिकों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको हल करता है, और बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और जो सरकार और लोगों के बीच में होते हैं उनको भी रिजोल्व करता है। इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट, जो जुडिशरी सिस्टम है वो सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करता है, एंड एंश्योर जस्टिस, और न्याय को सुनिश्चित करता है, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, और जो भी लॉ के रूल होते हैं उनको मानता है। What challenges does democracy face in the modern world? मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? डेमोक्रेसी फेसेस challenges such as corruption, भ्रष्टाचार, unequal access to resources, resources तक असमान पहुंच होना, and the concentration of power in the hands of
ए फ्यू पीपल और ग्रुप्स, कुछ थोड़े से लोगों और या थोड़े से ग्रुप के हाथों में पावर का इकट्ठे होना। एडिशनली इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में पैसे का ज्यादा असर दिखाई देना कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कम करते हैं, उसके महत्व को कम कर देते हैं। What is the significance of universal adult franchise in a democracy? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो वोट डालने का अधिकार है, उसका क्या महत्व है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलाउज ऑल एडल्ट सिटीजन्स। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो सारे ही एडल्ट नागरिकों को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जिसमें जेंडर को लेके कि ये स्त्री है या पुरुष है, कास्ट या जाति कौन सी है, और वेल्थ है, कितना धन है उसके पास, सबको वोट करने का राइट देता है। दिस इंश्योर्स, ये बात भी श्योर करता है दैट एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल से इन चूजिंग द लीडर्स, कि हर नागरिक के पास अपने लीडर्स को चुनने में समान अधिकार होता है, इक्वल से होती है उनकी, एंड शेपिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बनाने में भी। हाउ डू मोनार्कीज टुडे डिफर फ्रॉम दोज इन एंशियंट टाइम्स? प्राचीन काल में मोनार्कीज होती थी, तो वो आज की मोनार्की से कैसे डिफरेंट है? टुडेज मोनार्कीज आर मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल। जो आज के राजा महाराजाओं का राज्य होता है वो ज्यादातर संविधान के अनुसार चलता है, वे द किंग और क्वीन हैज लिमिटेड पावर, और जहां पर किंग और क्वीन के पास सीमित सी पावर होती है, एंड द गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स, और सरकार चुने हुए ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है। इन एंशियंट टाइम, जबकि प्राचीन समय में मोनार्की वर एब्सोल्यूट, जो मोनार्की होती थी उन पे पूरी पावर होती थी, with kings having full control over the state and its people, और राजाओं का ही पर और लोगों पर पूरा कंट्रोल होता था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम। हाउ डज डेमोक्रेसी गिव पीपल ए वॉइस इन गवर्नेंस? डेमोक्रेसी किस प्रकार से लोगों को अपनी बात कहने का हक देती है शासन में? इन ए डेमोक्रेसी द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, लोग ही पावर का सोर्स होते हैं। दे हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, उनके पास इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होता है। चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है। हु विल मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, जो कि उनके बिहाफ पर फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं। This gives the citizens a direct role in shaping the laws. इस प्रकार से ये नागरिकों को एक डायरेक्ट रोल देती है कि वो लॉ को नया रूप दें, पॉलिसीज को नया रूप दें, अपने कंट्री के, जिस कंट्री में है वहाँ की पॉलिसी, वहाँ के लॉ को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। एडिशनली इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, आंसरेबल होती हैं। मीनिंग दे मस्ट लिसन टू देयर कंसर्न्स, इसका मतलब ये कि उन्हें उनकी चिंताओं को सुनना पड़ेगा, एंड एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, और उनके फायदे के लिए काम करना पड़ेगा। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्क्स इन ए डेमोक्रेसी, समझाइए कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी में काम करता है। द सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइड द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस, जो पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में बांट देती है। द लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है, द एग्जीक्यूटिव, जो उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, एंड द जुडिशरी, जो न्याय करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। ईच ब्रांच हैज इट्स डिस्टिंक्ट फंक्शंस, फंक्शन का मतलब यह समारोह नहीं, काम है। हर एक ब्रांच के अपने अलग अलग काम हैं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, और सभी के सभी
दूसरों से स्वतंत्र है, यानी कि एक का असर दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एंड द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट देम, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें लागू करते हैं, एंड द जुडिशरी इंश्योर्स, और जुडिशरी ये बात श्योर करती है दैट लॉज आर फॉलोड, कि लॉ को फॉलो किया जाए, एंड रिजोल्व डिस्प्यूट्स, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा फसाद होता है, तो उसको हल करें। दिस सिस्टम प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच, ये सिस्टम किसी भी ब्रांच को फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, ज्यादा पावरफुल होने से रोकता है, एंड इंश्योर्स, और ये श्योर करता है दैट डिसीजंस आर फेयर एंड जस्ट, कि जो फैसले लिए जाते हैं वो उचित हो और न्यायपूर्ण हो। हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिग्निफिकेंट इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही का कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो महत्वपूर्ण क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट आंसर टू द पीपल फॉर देयर एक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अपने एक्शन के लिए लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। In a democracy, elected representatives are held accountable. डेमोक्रेसी में जो चुने हुए लीडर्स होते हैं उनकी जवाबदेही होती है थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, इलेक्शंस के माध्यम से। Where citizens can choose to re-elect or replace them, क्योंकि वहां नागरिक उन्हें अगर अच्छा काम करेंगे तो दोबारा से उनका चुनाव करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उनकी जगह किसी दूसरे को चुनेंगे। दिस एंश्योर्स, इससे ये बात श्योर होती है दैट लीडर्स वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, के लीडर्स लोगों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, एंड आर नॉट अबाउट द लॉ, और वो लॉ से ऊपर नहीं होते। इट ऑल्सो प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। ट्रांसपेरेंसी से मतलब है कोई भी बात छुपी हुई नहीं होती, सब स्पष्ट है। एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ करप्शन, और भ्रष्टाचार के मौके कम हो जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, संविधान जो बेसिक लॉ है, कानून है, सिद्धांत हैं, उनको परिभाषित करता है। दैट गवर्न ए कंट्री, जिनके द्वारा देश पे शासन होता है। इट सेट्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर निर्धारित करता है। डिफाइन द रोल्स ऑफ द ब्रांचेस, जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके रोल निर्धारित करता है। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स के अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इन ए डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सुनिश्चित करता है दैट द गवर्नमेंट ऑपरेट्स फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली, कि गवर्नमेंट बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। ऑपरेट का मतलब है काम करना, और साथ ही कोई उसमें छुपाव नहीं होना चाहिए, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। It also serves as a guiding document for resolving conflicts. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधा की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, तो उसके हल करने में भी ये एक रास्ता दिखाने वाले डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। एंड एंश्योरिंग, अश्योर करता है दैट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर सेफ गार्डेड, कि लोगों के अधिकार और उनकी फ्रीडम की रक्षा हो। How do different forms of government affect people's rights and freedoms? जो अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं वो लोगों के अधिकार और उनके फ्रीडम की रक्षा कैसे करती हैं? इन डेमोक्रेसीज पीपल इंजॉय ग्रेटर राइट्स एंड फ्रीडम्स, लोगों की ज्यादा राइट अधिकार होते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता होती है। सच एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी,
इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समान होना, एंड द राइट टू वोट, और वोट देने का अधिकार होना. हाउएवर, इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं जैसे कि डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की, दीज राइट्स में बी रेस्ट्रिक्टेड. हो सकता है कि ये अधिकार सीमित हों. डिक्टेटरशिप ओपन सप्रेस अपोजिशन. सप्रेस का मतलब दबा देना. डिक्टेटरशिप में जो अपोजिशन होता है, यानी कि जो आपकी बात का विरोध करे, उसे बिल्कुल कुचल दिया जाता है. एंड कंट्रोल मीडिया, वो मीडिया को भी, यानी कि जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इनको भी कंट्रोल करते हैं. वाइल मोनार्कीज माइट लिमिट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और मोनार्की में जो डिसीजन लेने में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उसको सीमित कर देते हैं, कम कर देते हैं. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस. किस प्रकार की गवर्नमेंट है ये इस बात को प्रभावित करती है. हाउ इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, कि लोग अपनी राय कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एंड लिव देयर लाइव्स, अपना जीवन कैसे जिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेटिक सिस्टम में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अर्थात वोट डालने का अधिकार, इसका क्या महत्व है. कि सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट एवरी एडल्ट सिटीजन, कि हर एडल्ट सिटीजन जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, हैज द राइट टू वोट, उसके पास वोट डालने का अधिकार है. रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे वो किसी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी जाति का हो, या कोई भी सोशल स्टेटस हो उसका, अमीर गरीब कैसा भी हो, सबको अधिकार है. दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी में इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. क्योंकि ये सोसाइटी के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को, समान रूप से प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, श्योर करता है. इट हेल्प टू एंश्योर, ये श्योर करने में भी हेल्प करता है दैट द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, कि जो सरकार है वो पूरी पॉपुलेशन की इच्छा को, वो क्या चाहते हैं, इसको दर्शाए, इसको सामने रखे. नॉट जस्ट ए सिलेक्ट फ्यू, केवल कुछ लोग, मतलब जो सिलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए थोड़े से लोग हैं, उनका ही नहीं. एंड प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, बेस्ड ऑन सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर आधारित जो भेदभाव, पक्षपात होता है, उसको भी रोकता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बीच में क्या फर्क है वो समझाइए. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन. सारे नागरिक डिसीजन बना लेने में और लॉ बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज पॉसिबल इन स्मॉल कम्युनिटीज, जो कि स्मॉल कम्युनिटी में ही पॉसिबल होता है. हाउएवर, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लोग, नागरिक अपने लीडर्स चुनते हैं, who then make decision on their behalf, जो कि फिर उनके बिहाफ पर फैसले लेते हैं. मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि इंडिया और यूएसए, फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली, जहाँ पर कि समय समय पर इलेक्शन होते हैं, टू चूज लॉ मेकर्स, लॉ बनाने वालों को चुनने के लिए और अपने लीडर्स को चुनने के लिए. हाउ डज ए डिक्टेटरशिप डिफर फ्रॉम ए डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग को लेकर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से कैसे अलग है. इन ए डिक्टेटरशिप में डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड in the hands of one individual or a small group.
जो डिसीजन लेना होता है, ये ताकत होती है, वो या तो केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है या छोटे समूह में होती है, यानी कि कम लोगों का ग्रुप होता है, विद लिटिल टू नो इनपुट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक से कोई इनपुट नहीं लिया जाता, कोई उनके विचार नहीं लिए जाते। यहाँ इनपुट से मतलब उनकी विचारधारा। लीडर्स इन डिक्टेटरशिप्स हैव अनचेक्ड पावर। डिक्टेटरशिप में जो लीडर होते हैं उनके पास अनचेक्ड, यानी कि जिसपे कोई अंकुश नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, इतनी पावर होती है। एंड आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल टू द पीपल। और लोगों के प्रति वो आंसरेबल नहीं होते, मतलब उन्हें किसी बात का कोई जवाब देना नहीं होता। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, डेमोक्रेसीज अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शन के माध्यम से, एंड अदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और फिर दूसरी कुछ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा। इन ए डेमोक्रेसी लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, एंड मस्ट एक्ट इन देयर इंटरेस्ट। और उन्हें उनके हित में, इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।